नमस्कार दोस्तों, आज से हम जेके द एजुकेटर चैनल पर टीटी सीटेट टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख कर के हिंदी की विशेष श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज पहला वीडियो हमारा अलंकार पर आधारित है। दोस्तों, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आता है और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह आदि मुख्य अलंकार होते हैं। अलंकार का अर्थ अगर देखें तो अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार शब्दों तथा अर्थों की सुंदरता में वृद्धि उत्पन्न करते हैं और चमत्कार उत्पन्न करते हैं। साहित्य में शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। उसी आधार पर जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार, यानी जिनसे शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, तो ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार में क्या होता है, जिसमें अर्थ के आधार पर विशेष प्रकार का जो है कह सकते हैं चमत्कार उत्पन्न हो, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार को अगर परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि जिन पंक्तियों में किसी एक व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जिन पंक्तियों में किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति या पुनरावृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इस परिभाषा को हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें हम देख रहे हैं कि चा वर्ण अनेक बार आ रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण जैसे कलिकानन कुंडल मोर पखा उर्पय वन माल विराजती है। ये रसखान के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। इसमें का वर्ण अनेक बार प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण में जो खग हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर का वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो रही है। अगला उदाहरण है छवि के घन छन छन नभ से भरते। यहाँ पर भी छ वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है राधा के बर बैन सुन चीनी चकित सुभाए दाख दुखी मिसरी मुरी सुधा रही सकुचाए। यहाँ पे सा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है देखा जाए तो, और चा वर्ण की भी अनेक बार आवृत्ति हो रही है। अगला उदाहरण है कंकन कीकिन नुपुर धुनि सुनि कहत नखन लखन सन राम हृदय मुनि। यहाँ पे का वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो रही है इन पंक्तियों में। अगला उदाहरण है प्रखर पिपासा पीड़ित प्राणों में सुख कल कल छल छल करता ठहरे। यहाँ पे पा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है और का वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। अगला उदाहरण है मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इन पंक्तियों में भी मा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होने के कारण जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है सो सुख सुबस सुलभ मोहि स्वामी। इन पंक्तियों में सा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, अर्थात यहाँ पे इस कारण जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है
तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। इन पंक्तियों में ता वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर इस कारण जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण हम लोग समझेंगे। अगला उदाहरण है रावण रथी विरथ रघुवीरा। यहाँ पे रावण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, इस कारण जो है इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। कालिका सी काल की कलेऊ देती काल को, का वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरण हंस सी सुंदर। इन पंक्तियों में माँ वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यमक अलंकार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।